आज के इस वीडियो को देखने के बाद में वाच जो तुमसे नहीं बनता ना, हमेशा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। और अगर अब तक वाच नहीं कंप्लीट किया है तो एकदम धुआंधार तरीके से वो बन जाएगा और फुल नंबर तुम स्कोर कर रहे होगे अपने ग्रामर सेक्शन में, अपने वाच के सेक्शन में। वन शॉट वीडियो है, ये देख लो, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, ऐसी स्ट्रेटजीज दे दूंगा, ऐसा निमोनिक दे दूंगा कि सारे क्वेश्चंस देखते ही बना लोगे। तो क्या करना है, मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया और ये है तुम्हारा प्यारा सा चैनल। सब्सक्राइब कर लो और चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। यार स्टार्ट करते हैं वाच्य। वाच्य शुरू करने से पहले तुम मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने गुड़िया गुड्डे हो ना, तो तुम्हें प्यारी सी एक चीज बताना ही है, तब तुम्हें वाच्य समझ में आएगा। यूट्यूब पर तुम्हें कोई बताते नहीं यार, तुम्हें यार जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है ना, कोई ऐसे एक्सपीरियंस लोग पढ़ा रहे होते हैं जो ऐसे 10-10 सालों से पढ़ रहे हैं, 15-15, 20-20 सालों से पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को, तो उन्हें लगता है ये तो आसान चीज है, ये तो आ ही जाएगा। पर भाई तुम तो प्यारे हो ना, अभी तुमने पढ़ना शुरू किया, अभी तुम सीरियस हुए हो, अभी तो रील चला रहे थे, अभी उसके पीछे दीवाने थे तुम, अभी तो पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, तो तुम्हें तो बेसिक से समझाना पड़ेगा। तो देखो भैया, बेसिक है अपना 3 चीज तुम्हें समझाऊंगा और वही चीज समझकर तुम्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं समझाऊंगा, कोई ऐसी चीज नहीं समझाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी, जो जो बोलूंगा एग्जाम में आएगा, ठीक है। पहला है कर्ता। कर्ता जो हमारा इंग्लिश है ना, इंग्लिश में नाउन होता है, कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है। कर्ता मतलब करने वाला, जो काम करता है, ठीक है। और एक वर्ड होता है हमारा क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब होता है जो काम किया जा रहा है, ठीक है। और कर्ता जो काम करता है, ठीक है। जैसे राम पढ़ाई करता है, राम पढ़ाई करता है, इसमें कर्ता क्या हो गया, हमारा राम हो गए, और क्रिया क्या हो गई, पढ़ाई, पढ़ाई करता है, ठीक है। राम लिखता है, तो कर्ता क्या हो गया, हमारा राम हो गया, और क्रिया क्या हो गई, हमारा लिखता है, ठीक है। राम दौड़ता है, राम भागता है, सोहन कूदता है, सोहन सोता है, ठीक है। तो सोता है अपना क्या हो गया, क्रिया, और कर्ता क्या हो गया, हमारा सोहन। तो कर्ता और क्रिया क्लियर हो गया। अब इसके बाद में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास और है, जो कि है कर्म। कर्म, कर्म देखो ये प्यारा सा शब्द है, इसी से तुम्हारा पूरा वाच्य बना हुआ है, सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंस रखता है ये कर्म। ये क्या है भैया, तो देखो, राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये 2 सेंटेंस मैंने लिखे, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, राम पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है में क्या अंतर है। राम पढ़ता है यह हमें बता रहा है कि जो राम है, जो हमारा कर्ता है, और जो क्रिया है जो कि पढ़ता है, वो क्या कर रहा है, राम पढ़ता है। तो मतलब जो हमारा इस सेंटेंस में हमारा राम करता हो गया और क्रिया हो गया पढ़ता है। इस सेंटेंस में देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, यहां पर जो हमारी क्रिया है वो क्रिया अकेली नहीं है, क्रिया के साथ में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है जो हमें बता रही है कि वो क्रिया किस जगह पर की जा रही है, किस काम को करने में इस्तेमाल हो रही है। जैसे पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। राम हमारा हो गया कर्ता, क्रिया हो गई हमारा पढ़ता है, और ये बीच में जो एक्स्ट्रा शब्द आ गया ये हो गया हमारा कर्म। समझ में आ, क्लिक किया दिमाग में। किसी भी सेंटेंस में पहला लेटर जो तुम्हारा बेसिक जान लो, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो पहला लेटर होगा वो तुम्हारा कर्ता होगा जनरली, ठीक है। जो तुम्हारा नाम होगा, जो तुम्हारा नाउन होगा, वो जनरली हमारा हो जाता है कर्ता। और जो आखिरी पोर्शन होता है किसी भी सेंटेंस का, आखिरी पोर्शन तुम्हारा क्रिया बताता है। राम खाना खाता है, सोहन स्कूल जाता है, जाता है, पीता है, खेलता है, ये सब क्या हो जाएगा, क्रिया है, ये हमेशा आखिर में आती है। और कर्ता और क्रिया के बीच में अगर कोई शब्द आ जाए तो वो अपना कर्म होता है। ये बेसिक था, ये जान लिए। अब चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, वाच्य आसानी में समझ में आएगा, ठीक है। वाच्य कितने टाइप के होते हैं जल्दी से जान लो, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है।
इसको जानने के लिए सबसे पहले एग्जांपल देखो। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है। अब ये एक बहुत प्यारी टेक्निक तुम्हें बता रहा हूं पढ़ने की, ठीक है, रीड करने की तुम्हें टेक्निक बता रहा हूं, इसी से वाच्य आ जाएगा। ये मुझे पता है कि बस इसको एक बार समझ जाओगे ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, समझ में आने लग जाएगा कि भाई ये है क्या, वाच्य दिल से फील होगी। कर्तृवाच्य सब लोग कह देते हैं, यहां पर प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये होता है वो होता है, बड़े बड़े शब्द सब लोग बोल देते हैं। तुम बेचारी नन्ही सी जान, तुम्हें तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या है कैसे। ठीक है, अच्छे से समझते हैं, 15 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, अच्छे से बता भी दूंगा कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, बस दिल से एक बार समझ जाओ। ठीक है, कर्तृवाच्य होता है जिसमें जो हमारा कर्ता है वो इंपॉर्टेंस रखता है। राम पुस्तक पढ़ता है, मोहन साइकिल चलाता है, इसमें साइकिल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पुस्तक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर राम की इंपॉर्टेंस है, मोहन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मोहन अपना अमीर है, कार भी चला सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। राम कार चलाता है, राम हवाई जहाज उड़ाता है, कुछ भी हो जाए, यहां पर इंपॉर्टेंस किसकी है, मोहन की है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा कर्ता है उसकी इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। ये दोनों ऐसे मामा मासी का अंतर नहीं लग रहा कर्ता कर्तरी में, ऑलरेडी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा सिंपल सेंटेंस यूज होगा, ठीक है, बेसिक भाषा में, आसान भाषा में समझो, सिंपल सेंटेंस यहां पर यूज होगा, कुछ यूज नहीं होगा इसके अलावा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। इसके बाद कर्मवाच्य समझ लो, टेक्निक तुम्हें बताऊंगा, टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें दूंगा, निमोनिक तुम्हें दूंगा, एक प्रॉपर लेवल मैंने तुम्हें बता के रखा है कि कैसे तुम इसको पार कर रहे होगे। ठीक है, आओ उसको एक एक करके समझेंगे। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में आओ। कर्मवाच्य में यहां पर कर्म की प्रधानता होती है। अब जल्दी से बताओ मुझे कि इसमें कर्म क्या है। मोहन कर्ता हो गया, चलता है क्रिया हो गई, तो बीच में जो बचा वो है कर्म। ठीक है, देखो समझ में आ गया ना, समझने लग गए तुम कि बीच वाला कर्म है, तो इसकी प्रधानता होगी। यहां पर अब न मोहन की प्रधानता होनी है, ना क्रिया की प्रधानता होनी है तो सिर्फ इसकी प्रधानता होनी है, कर्म की प्रधानता होनी है। तो कैसे होगा, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर लिखा जाएगा राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से साइकिल चलाई जाती है। अब यहां पर तुम मोहन से साइकिल चलाई है जाती है लिख दो, या फिर तुम लिख दो सोहन से साइकिल चलाई जाती है। यहां पर साइकिल की इंपॉर्टेंस है, तो यहां पर जो हमारा कर्म है उसमें फोकस होगा, किसमें, कर्मवाच्य में। और भाववाच्य में ऐसा भाव जैसा कुछ नहीं है, इसमें जो क्रिया है उस पर उसकी प्रधानता होती है। तो जो हमारा आखिरी वाला वर्ड है ना, वही होता है पूरे जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें। जैसे बच्चों से घूमा जा रहा है, क्या घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कुछ नहीं बताया जाएगा, यहां पर बस बताया जाएगा घूमा जा रहा है। भागा जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कुणाल द्वारा भागा जाएगा, कुणाल कहां भागेगा, क्या भागेगा, कुछ नहीं पता है, भागा जाएगा मतलब भागा जाएगा। तो यहां पर क्रिया की इंपॉर्टेंस है, यहां पर कर्म नहीं है। भाववाच्य में एक बात याद रखना कि कर्म नहीं होता है। ठीक है, यहां पर बीच में कोई शब्द तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, यहां पर सिंपल तुम्हें देखने को मिलेगा कर्ता, और फिर तुम्हें देखने को मिलेगी क्रिया, कर्ता क्रिया, बीच में कर्म नहीं होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर कर्म ना हो किसी भी सेंटेंस में तो वो हमारा हो जाएगा भाववाच्य। उसके लिए तुम्हें प्रॉपर ट्रिक्स बताता हूं, प्रॉपर तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूं कि कैसे तुम सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चन को। ठीक है, इससे सॉल्व करोगे फुल नंबर आएंगे। कैसे क्या करना है, सबसे पहले इसको एक तरीके से गेम की तरह लो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, एक एक करके क्लियर करना। लेवल 1 से डायरेक्ट 3 पे नहीं जा सकते हो, 3 से डायरेक्ट 4 पर नहीं जा सकते हो, तुमको एक एक करके लेवल को क्लियर करते जाना है। सबसे पहले लेवल 1 है कर्ता छाटे। कर्ता छाटो, मान लो कि यहां पर है तुम्हारा एक शब्द, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, यह है तुम्हारा शब्द। इसमें तुम्हारा कर्ता क्या है, कर्ता मैंने बताया शुरू में होगा राम, कोई नाम होगा, कोई नाउन होगा और शुरू में होगा। और अगर उसके बाद में तुम ने लगा दो, अगर चेक करना हो तो बाद में ने लगा देना, मीनिंग नहीं चेंज होगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मीनिंग नहीं चेंज होगी। मोहन ने साइकिल चलाई, मीनिंग नहीं चेंज होगी। तो जिस शब्द के बाद में तुम ने लगाओ और मीनिंग ना चेंज हो, जो वर्ड की मीनिंग है वो सेम रहे, तो वो हमारा कर्ता हो जाता है। 2 ट्रिक्स मैंने तुम्हें बता दी,
ये ने वाले ब्रह्मास्त्र की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें वैसे ही पता चल जाएगा कि करता क्या है। ग्रेट। यहां पर अब तुम्हें क्या करना है, लेवल 2 पर जाना है। हमने जान लिया कि हाँ भाई राम हमारा क्या है, करता है। इसके बाद में कर्ता के साथ में से और द्वारा और के द्वारा अगर नहीं है तो वो वाक्य कर्तृवाच्य हो जाएगा। सिंपल है, एक ही लाइन में तुम्हें सारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कर्ता के बाद में तुम्हारा से, द्वारा, के द्वारा अगर नहीं है तो आंख बंद करके तुम्हें उसको क्या कह देना है कि ये कौन सा वाक्य है, ये है कर्तरी वाक्य। जैसे कि यहां पर देखो, जैसे कि राम के बाद में से, के द्वारा, द्वारा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मैं आंख बंद करके कह दूंगा कि राम है, ये जो सेंटेंस है ये है कर्तृवाच्य। इसके साथ साथ में मैंने यहां पर देखा मोहन के बाद में से है क्या, नहीं है, द्वारा है क्या, नहीं है, के द्वारा है क्या, नहीं है, मोहन साइकिल चलाता है, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। डन, कंप्लीट, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस तुम्हें मिल जाता है, मान लो से मिल गया, द्वारा मिल गया, के द्वारा मिल गया, तब तुम जाओगे थर्ड लेवल पर। अगर 2 ही लेवल में तुम क्लियर कर गए तो तुम्हें आंसर मिल गया, कर्तृवाच्य होगा। अगर नहीं मिला तो तुम थर्ड लेवल पर जाओगे। तो जिस सेंटेंस के बाद में तुम्हें से, द्वारा और के द्वारा मिल रहा है वो या तो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। बस ये दिमाग में रखो, अगर से, द्वारा, के द्वारा है तो या तो वो कर्मवाच्य होगा या तो भाववाच्य होगा। अब सिंपल सी ट्रिक समझो, जो मैंने तुम्हें बताया ना कि एक सेंटेंस शुरुआत कर्ता से होती है, एंड होती है क्रिया से, बीच में होता है कर्म। अगर तुम्हें ये बीच में कर्म ना मिले तो वो तुम्हारा भाववाच्य हो जाएगा। मतलब सिर्फ कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म गायब है, तो वो हो जाएगा हमारा भाववाच्य। और अगर हमारा जो प्यारा सा कर्म है वो भी मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। 3 ही वाच्य हैं, तीनों तुम्हें इस ट्रिक से क्लियर हो जाएंगे। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक सेंटेंस देकर पूछ लिया जाए बताओ ये कौन सा वाच्य है, तो तुम इससे कोई भी वाच्य आ जाए तुम बता सकते हो। ग्रेट, समझ में आ गई। जैसे कि यहां पर हर कर्मवाच्य का कोई भी सेंटेंस होगा तो उसके बाद में से, द्वारा, के द्वारा जरूर लगा होगा। भाववाच्य का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें से, द्वारा, के द्वारा जरूर लगा होगा। ठीक है, भाववाच्य में तो कई बार ये से, द्वारा भी नहीं लगा होता है, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मोहन से साइकिल चलाई जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहां पर हमारे पास कर्म है, साइकिल और पुस्तक, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है। और यहां पर भाववाच्य में बच्चों से घूमा जा रहा है, क्या है, कुछ है, नहीं। कुणाल द्वारा भागा जा रहा है, क्रिया है, भागा जाएगा, क्रिया है, करता है, करता है, क्रिया है, बीच में कुछ कर्म नहीं है। इसको समझने के लिए, इसको रीचेक करने के लिए भैया एक ट्रिक बता दो, ट्रिक बता देता हूं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ऐसा सेंटेंस जिसमें तुम्हें डाउट हो रहा है कि वो कर्मवाच्य है या भाववाच्य, तो उसमें जाओ और आखिरी लाइन पकड़ो, पढ़ी जाती है, क्रिया पकड़ो। ठीक है, आखिरी लाइन पकड़ो, पढ़ी जाती है या फिर चलाई जाती है, ये दोनों क्रिया हो गई। क्रिया पकड़ के साइड में लाओ उसको और अकेले में पूछो क्या चलाई जाती है, क्या पढ़ी जाती है, बस एक शब्द पूछ लो, क्या। क्रिया से पूछो क्या पढ़ी जाती है, अगर सेंटेंस बता पाए कि क्या पढ़ी जाती है तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा, मतलब उसमें कर्म है। क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या चलाई जाती है, साइकिल चलाई जाती है। अगर सेंटेंस में ये है, पता चल रहा है कि क्या चलाया जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कर्मवाच्य है। अगर तुम्हें उत्तर ना मिले तो हमारा यहां पर वो भाववाच्य हो जाएगा। जनरली ना, नहीं वाले जिसमें होते हैं ना, कि नहीं वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भाववाच्य के होते हैं। जैसे इसको देखो, ये वाला जो अपना सेंटेंस है, कुणाल द्वारा भागा जाएगा, क्या भागा जाएगा, क्या क्या भागा जाएगा, कुछ मिल रहा है, नहीं, खाली है, पूरा सफा चट है, तो यहां पर ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, घूमा जा रहा है, ये क्रिया है, क्या घूमा जा रहा है, क्या घूमा जा रहा है, सफा चट है, कुछ नहीं, भाववाच्य हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूछा जाएगा ये सेंटेंस है, ये बताओ क्या है, या फिर तुम्हें दे दिया जाएगा कि बोला जाएगा ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करो, कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करो, ये बोल दिया जाएगा, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए ये 3 तुम्हें मैजिक ट्रिक दे रहा हूं, तुम्हें एक एक लेवल को क्लियर करते जाना है।
ये है अपना ब्रह्मास्त्र। क्या है ब्रह्मास्त्र? कर्ता छाट लिया, हाँ जी सर छाट लिया। कर्ता के बाद में क्या करना है? अगर से द्वारा के द्वारा है तो उसको हटा देना है। अगर कर्मवाच से कर्तृवाच में कन्वर्ट करना होगा तो तुम क्या करोगे? से द्वारा के द्वारा हटा देना, और अगर नहीं है तो लगा देना से द्वारा के द्वारा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा काम कर दो, तुम्हारा जितना भी वाच्य परिवर्तन का काम है वो बन जाएगा। और साथ साथ में यहां पर एक चीज दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों में काल सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर राम पुस्तक पढ़ता था तो उसका क्या होगा? उसका अगर हम लोग उसमें द्वारा के द्वारा लगा देंगे तो क्या होगा? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती थी समझो। अगर पास्ट में है तो पास्ट लिखोगे, प्रेजेंट में है प्रेजेंट लिखोगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर लिखोगे। कोई भी टाइप का अगर तुम्हारा काल है उसी काल को मेंटेन करके चलना। अब भैया कैसे समझ में आएगा कि कैसे चेंज करें? तो देखो, सारी ट्रिक्स तुम्हारे पास है, टिप्स तुम्हारे पास है, पार्थ सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस तुम्हें करवा देता हूं, हर एक कर्तृवाचक का, कर्मवाचक का, कन्वर्जन का 5-5 10-10 तुम्हें एग्जांपल्स दिलवा देता हूं, तुम समझ जाओगे, तुम्हें एक फ्रेमवर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम लोग, जैसे सरोज पत्र लिखती है, ये कर्तृवाच है, इसमें हम लोग को कर्मवाच में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाना है? या तो हम लोग को लगाना है से, या तो द्वारा, या तो के द्वारा, तीनों में से कुछ भी लगा दो जो सही बैठ रहा है शब्द में। सरोज पत्र लिखती है, इसमें से लगा दोगे तो क्या होगा? सरोज से पत्र लिखती है। ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारा जो ये जो ब्रह्मास्त्र है वो हमें क्या कहता है कि कर्ता के बाद में जरूर से हम लोगों को तीनों में से कुछ ना कुछ लगाना है। तो हमें ब्रह्मास्त्र पर स्टिक करना, ब्रह्मास्त्र पे भरोसा रखना है। हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे सरोज से पत्र लिखती है, रफ में लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? इस सेंटेंस को ऐसा लिखेंगे कि ये मीनिंगफुल हो जाए। तो हम लोग फ्रेमवर्क थोड़ा सा सेंटेंस का चेंज कर देंगे। सरोज से पत्र लिखा जाता है, देख लो दोनों का काल सेम है। ठीक है, दोनों का काल सेम है और दोनों सेंटेंस की एक ही मीनिंग है, सेम। बच्ची ने गुड़िया को सुला दिया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? जैसे मैंने कहा था ना कि कर्ता के बाद में ने आ जाता है तो वो हमारा कर्तृवाच्य है। अगर ने नहीं भी आए तो भी कर्तृवाच्य है। अगर कर्ता के बाद में कुछ नहीं है तो वो कर्तृवाच्य है। कर्ता के बाद में अगर से है, द्वारा है, के द्वारा है, तो वो कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य होगा। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम लोग बच्ची के बाद ये जो ने है इसको हटाकर क्या कर देंगे? हमारा ब्रह्मास्त्र हमें क्या कहता है कि से द्वारा के द्वारा कुछ ना कुछ लगा दो। तो बच्ची से गुड़िया को सुला दिया गया, बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया। तो यहां पर हमारा द्वारा सबसे सही जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे बच्ची द्वारा गुड़िया को सुला दिया गया। रोहन खाना नहीं खाएगा, रोहन द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो, तुम्हें बस एक बार फ्रेमवर्क समझ लेना है। ठीक है, कि लिखती है का क्या हो जाता है? लिख जाता है, हो जाता है। बस तुम्हें एक बार 2-4 ऐसे शब्द तुम सुन लोगे ना, 2-4 सेंटेंस एक बार पढ़ लोगे, तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। बेसिक तुम्हें मैंने बता दिया है कि भाई से द्वारा के द्वारा लाकर फ्रेमवर्क जो है, जो हमारा सेंटेंस है उसको ऐसा फ्रेम कर दो कि उसकी मीनिंग आ जाए। ठीक है, तो बस क्या करना है, हमारे जो करता है उसके बाद में से द्वारा के द्वारा जो भी बेस्ट जा रहा है उसको लगा दो। जब 2-4 बार ऐसे रीड कर लोगे, 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व कर दोगे, तब तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, ऋतिक टहनी तोड़ेगा, ऋतिक से टहनी तोड़ी जाएगी। ठीक है, तोड़ी जाएगी, तोड़ेगा, अभी उसने तोड़ी नहीं है, तो यहां पर ये फ्यूचर में, तो यहां पर भी देखो फ्यूचर है। काल ब्रेक नहीं किया गया है। ठीक है, तेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। देखो, सैलमन बॉय ने हमें ऑलरेडी वाच्य पढ़ा रखा है, तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। ठीक है, पॉज करके एक बार पढ़ लो। ठीक है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कन्वर्ट करने का जो तुम्हारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही अगर तुम्हारा आ जाए कर्तृवाच्य से भाववाच्य में कन्वर्ट करना, तो आसानी से तुम कर लोगे। इसके बाद में कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कन्वर्ट आराम से कर लोगे। जैसे कि मां द्वारा मिठाई बनाई जाती है, मां मिठाई बनाती है, यहां पर द्वारा लगा था, इसको काट दिया और सेंटेंस को फ्रेम कर दिया कि सेंटेंस सही हो जाए, मां मिठाई बनाती है। समझ में आ गया? ठीक है,
एक कॉन्सेप्ट और तुम्हारे दिमाग में मुझे डालना है, जो कि है कई बार क्या होता है, किसी जन्म के पाप की वजह से अगर एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, ये तो तुम्हारे 90% क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर कभी वो हार्ड क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो कर्ता हटा देगा। कर्ता हटा देगा भैया, ऐसा क्या मतलब? तो जो सब्जेक्ट, जो हमारा कर्ता है ना, जो हमारा कर्ता है, जो हमारा नाउन है, जो काम कर रहा है, वो सेंटेंस में होगा ही नहीं। जैसे यहां पर देखो, गरीबों में जूते बांटे गए। अब यहां पर कर्ता क्या है? कर्ता जानने के लिए, रीचेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, कर्ता के बाद में ने लगा दो, वर्ड अगर सेंटेंस अगर सही हो जाता है तो मतलब सही है। तो गरीबों ने में जूते बांटे गए, ये नहीं हो रहा है। गरीबों में जूते ने बांटे गए, ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हमारा कर्ता लिखा ही नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। ये सेंटेंस अधूरा है, यहां पर क्रिया तो है, जूते बांटे गए, बट कर्ता नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे, कर्ता जोड़ देंगे। इसमें सबसे पहले कुछ नाम लगा देंगे, जैसे राम, यहां पर कर्मवाच्य, इसका ध्यान रखना, कर्मवाच्य। तो राम फिर द्वारा आया होगा, राम द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए। इसके बाद में कोई भी नाम लगा दो यार, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी लगा दो। सोहन द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए। ठीक है, यहां पर अपने को कुछ लगा देना है और कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करोगे, यहां पर लोगों को लगाया गया, जैसे लोगों द्वारा गरीबों में जूते बांटे गए। तो यहां पर जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, लोगों ने गरीबों में जूते बांटे। ठीक है, तो यहां पर ये एक्स्ट्रा चीज तुमने लगाई है ना, लोगों ने, लोगों ने। तो जब तुम आंसर लिखोगे, फाइनल आंसर, उसमें ये लोगों ने को काट देना, क्योंकि ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है। आंसर क्वेश्चन में जो तुम्हें दिया है जितनी इंफॉर्मेशन, उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी है तुम्हें। यहां पर तुमने बस अपने आप को समझने के लिए एक कर्ता लगा दिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि द्वारा हटाना रहता है कर्ता से, द्वारा लगाना रहता है कर्ता में। इसी वजह से तुमने एक एक्स्ट्रा कर्ता लगा दिया, और फिर उस कर्ते को हटाकर, उस कर्ता को हटाकर फिर तुम अपना सेंटेंस लिख दोगे। तो यहां पर लोगों ने अपना एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग हटा देंगे, काट देंगे। गरीबों में जूते बांटे, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। अगर तुम्हारा थोड़ी सी किस्मत खराब होगी तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्ता नहीं रहेगा। उसके लिए भी मैंने बता दिया क्या करना है, चेक करना है कि कर्ता है कि नहीं। कर्ता कैसे चेक करोगे, जो वर्ड तुम्हें लग रहा है कि कर्ता है, उसके बाद ने लगाकर देखो वो वर्ड सही आ रहा है कि नहीं। अगर कर्तृवाच्य में है तो, अगर कर्म है, कर्मवाच्य में है तो जो हमारा कर्ता है उसके बाद द्वारा लगाकर देखो। ठीक है, जैसे रामू गरीबों द्वारा में जूते बांटे के नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना एक कर्ता जोड़ देंगे और बना लेंगे अपना सेंटेंस, फिर आखिर में इसे हटा देंगे और सिर्फ इतना लिख कर आएंगे। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। बस तुम्हें क्या करना है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है, इस गेम को खेलते रहना है। ठीक है, इन ब्रह्मास्त्र को याद रखना है। एक ब्रह्मास्त्र में ये दे रहा हूं, दूसरा ब्रह्मास्त्र में ये दे रहा हूं, वाच पूरा क्लियर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा और तुमसे नहीं बनेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इसको पॉज करके एक बार पढ़ रखा है। पॉज करके एक और बार पढ़ लो, सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ वाच्य पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत धुएंधार तरीके से हम लोग अपना लिटरेचर पोर्शन भी कंप्लीट कर रहे हैं। जब तक वीडियो देख रहोगे मुझे लगता है कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि रोज वीडियो डल रही है और हम लोग लिटरेचर 10-10, 15-15 मिनट में हार्ड से हार्ड लिटरेचर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो जाकर वीडियो देखो चैनल पर, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे यार। 11-12 के भी प्यारे प्यारे कंटेंट आने वाले हैं। काफी सारी लिंक्स तुम लोग को प्यारी प्यारी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नए नए चैनल की और इंफॉर्मेशन, और तुम्हें प्यारी प्यारी स्टडी मटेरियल भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल रहा होगा, क्योंकि इसके अगर तुम्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर बाद में करेंगे। एक प्योर वीडियो में पूरे ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो उस वीडियो को भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।